हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ धात्री, आपकी टैरो रीडर और आपकी सोल गाइड। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी यूनिवर्स का, परमपिता परमेश्वर, शिव शक्ति, मदर अर्थ और अर्थ पर जितने भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे क्रीचर्स जो भी हैं, वो उन सब का मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी, क्योंकि सब सबका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अगर वो नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, सबका एक मकसद है। प्लांट्स नहीं होते, क्रीचर्स नहीं होते, तो एक बैलेंस नहीं आ पाता मदर अर्थ पर। तो मैं सबका ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और जिन्होंने रचा है ये ब्रह्मांड, सृष्टि रची है, परमपिता परमेश्वर सुप्रीम, उनका मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और मेरे मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और ज्वाइन किया है, मुझे अपने घर का एक सदस्य बनाया है, तो मैं उनका बहुत 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 ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और जिन्होंने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और टू कनेक्ट विद द एनर्जीज, जो भी मैं गाइडेंस देते हैं, मैं यूनिवर्स के माध्यम से, जो स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स जो भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो तभी कनेक्ट हो पाएंगी तब आप मेरे चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे। आज की जो मैं मेरे अपने कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मेरे बहुत से कलेक्टिव्स हैं, उनके आसपास के लोग उनसे बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है कि आप जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनके आसपास के लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपसे। और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि क्यों वो आपसे इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि वो आप में एक डिवाइन लाइट है, आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं, आप इम्पैथ हैं। आप लोगों को समझ सकते हैं, उनको बस देखकर, उनका चेहरा पढ़कर, मतलब चेहरा ही पढ़ लेते हैं आप ना, आप चेहरा देखकर उनका माइंड पढ़ सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ही एक इंट्यूशन आ रही है। और देखते हैं कि ये लोग क्यों, जो भी आपके आसपास लोग हैं, कहीं पर भी, ऑफिस में हो सकते हैं, और कहीं मतलब कहीं भी, घर पे भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, बिजनेस में, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको जो फ़ील हो रहा है, आपके सबके पास इंट्यूशन होता है, सबको फ़ील हो जाता है। तो आप देखिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत ही आपसे इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। लेट्स चेक, ऐसा क्या है कि हम आप लोगों के आसपास की जो एनर्जीज़ हैं, बहुत इनसिक्योरिटी वाली आ रही हैं। तो फिर जब इंसान इनसिक्योर हो जाता है ना, तो वो कुछ भी, मतलब इविल आईज, हेक्सेस, पता नहीं इविल इंटेंशन सेट करता है, फिर आपके लिए बुरा ही मनाता है। क्योंकि इनसिक्योर वही लोग होते हैं जो आपसे कम तर महसूस करते हैं आप अपने आप को। तो मुझे यही लग रहा है कि मतलब किसी को बहुत मतलब बताने की मुझे ज़रूरत है कि कोई ना कोई है आपके आसपास जो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, प्लीज एंड एंसेस्टर्स गाइड्स, थैंक यू सो मच। ये मेरी रीडिंग टाइमलेस एंड कलेक्टिव है और जेंडर बेस्ड नहीं है। जो भी देख रहा है, ये रीडिंग उनके लिए है, और जब से देखेंगे तब से ही मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करने लगेगी। लेट्स चेक। सो सी, जो बॉटम एनर्जी है वो है फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड। लेट्स चेक, ये लोग क्यों इतने इनसिक्योर हो रहे हैं आपसे। जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वह आपकी जो एनर्जी है अभी, वो ये है, ये रिवर्स सिक्स ऑफ कप्स आया था। और जो वो डेट ऑफ बर्थ्स मैं बताना चाहूँगी, है ना, ये जो डेट ऑफ बर्थ्स निकल कर आ रही हैं, वो है 10, 6, 7, 14, 10, 10, 7, 19, 7 एंड 12, 4।
जो सबसे ज़्यादा जो निकल कर आ रही हैं, तो 10, 7 ये ज़्यादा स्पेसिफिकली निकल के आ रही हैं। और जो राशियाँ निकल कर आ रही हैं, वैसे ये सारी डेट ऑफ बर्थ और सारी राशियाँ, सारे ज़ोडिएक्स के लिए हैं। जो पर जो मेनली निकल कर आ रही हैं, वो है कप्स की एनर्जी की एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी की टू, है ना? कप्स, वैसे सारी राशियाँ आई हैं, बट जो स्पेसिफिकली आई हैं, वो हैं ये मिथुन, तुला और कुंभ। ये स्पेसिफिकली निकल कर आई हैं। वैसे ये सारी राशियाँ, सारे राशियों के लिए है ये रीडिंग, और सारे ज़ोडिएक्स, सारे डेट ऑफ बर्थ्स के लिए हैं। तो आपकी जो कोर एनर्जी है, वो ये देखकर आपके आसपास के लोग बहुत, मतलब कर रहे हैं, मतलब इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सी, आप पहले ऐसे ज़ोन में रहा करते थे, है ना? आप बहुत सैड थे, आपके पास जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती थीं, तो आप उनको ग्रैब नहीं करते थे, आप नाराज़ थे किसी चीज़ को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर। ये इमोशंस हैं, आप अब इमोशनली आप फुलफ़िल नहीं थे। जो जैसा आप चाहते थे इमोशनली, आपको मतलब लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं थे इमोशनली, है ना? अगर डिवाइन देता भी था कप ऑफ लव, तब भी आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपके साथ इनजस्टिस हुआ था पहले, सी, इनजस्टिस हुआ था ये, तो आप उससे बहुत नाराज़ थे। पर अब आप ऐसी ऊर्जा में हैं कि अब आप इमोशनली फुलफिल्ड हैं। और आपको ऐसा देखकर, पहले आप जब ऐसे रहते थे ना उदास, तब वो बहुत सिक्योर्ड फील करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। मे बी ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ सिंपैथाइज करते हो उस टाइम। और जब आप एक अलग ही एक ग्लो अप हुआ आपका, और जब आप अपने एक रियल यू बने, जब आप बने, आप अपनी ही ऊर्जा में वापस आए, जब वो आपसे इनसिक्योर होने लगे, उनको लगा कि अब शायद, मे बी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि उनको, मतलब अब शायद उनकी सत्ता जा रही है, या फिर उनको उनकी जो प्लेस है आपके आसपास, उनका जो ओहदा है वो कमज़ोर पड़ रहा है। जो भी है, मतलब मुझे ये इमोशंस से ज़्यादा जुड़ा हुआ लग रहा है। पहले आप इस एनर्जी में थे, अब आप बिल्कुल अपने फ़ोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं, तो ये देखकर वो इनसिक्योर हो रहे हैं, जो होल एनर्जी इसकी है। और आप पहले, ये भी देखिए रिवर्स में आया है, ये भी रिवर्स में आया है 6 ऑफ कप्स। तो ये, आप पहले नॉस्टैल्जिया में जीते थे, पास्ट में जीते थे, पहले पास्ट में, और वो लोग जो आपके आस-पास हैं, वो भी आपके जो पास्ट था, आप है ना वो मतलब याद करते थे अपने पास्ट को, उसी में रहते थे, इमोशंस, है ना? डिप्रेस्ड रहते थे, मे बी बहुत से लोग हों जो अपने पास्ट में रहते होंगे और रोते रहते होंगे कि वो ये होता था, वो होता था, दिस एंड दैट, मतलब जो भी अपनी पुरानी यादों को हमेशा याद करना, ऐसे आपकी एनर्जी है ये। पर ये रिवर्स में आया है, अब आप प्रेजेंट में जीते हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली बढ़ रहे हैं। तो ये देखकर आपके आसपास जो लोग हैं, ये देखिए ऐसी हालत हो गई है उनकी, वो बोझ बना के बैठ गए, मतलब इतने इनसिक्योर हो गए कि ऐसे झुके हुए हैं बिल्कुल ना, मतलब वो सोच रहे हैं कि हम नहीं, इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब आपको अब फ़ोकस्ड और आगे बढ़ते हुए प्रेज़ेंट में आप जो प्रेज़ेंट में जी रहे हैं, अब अपने लिए सोच रहे हैं, है ना? तब वो उनकी हालत अब ऐसी हो गई है, ये इसका क्लैरिफ़ायर है ना? पहले आप बर्डन्ड भी थे, ओवरबर्डन कर लिया था आपने, अपने आप को भी, तो वो इस चीज़ को देख के बड़े खुश होते थे, बट अब आप ऐसी ऊर्जा में नहीं हैं, तो वो लोग अब ऐसे इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्होंने ये थॉट्स हैं, मतलब उन्होंने ओवरबर्डन्ड और इनसिक्योरिटीज़, अब वो इस ऊर्जा में हैं कि अब वो एंग्ज़ायटी जो आपने फ़ेस की थी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, और जिस ऊर्जा में आप थे उस टाइम इमोशनली बहुत वीक थे, आप, ऐसा लगता था कि कोई नहीं है आपका, अब वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं, ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली, तो मुझे लग रहा है। और ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत,
ये ही उन्होंने आप ये देखिए, इसके जस्ट बाद ये आई, उन्होंने आपकी किस्मत चुराई थी। वो लोग, जो लोग आपके सी उन्होंने आपकी किस्मत चुराने तक की, ऊर्जा चुराने तक की उन्होंने कोशिश करी थी, है ना? ये ये कार्ड्स यही बताते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कैसे डिसेप्शन हो रहा है, कुछ चुरा रही हैं या चुरा रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है ये। जैसे भी आपको लग रहा है वैसे आप इसको देखें। इसके जस्ट बाद ये आया है ना? जो मुझे यही फील हो रहा है कि आपकी किस्मत, जैसे जैसे ये रिवर्स में आया है, देखिए। ओके, अब आप फोकस हो गए, जो आपकी पहले किस्मत थी अब आप वो बदल चुकी है। यस, एग्जैक्टली, अब आपकी किस्मत बिल्कुल, द टेबल्स हैव टर्न्ड। तो इसलिए ये ऐसी ऊर्जा में है, तो इसलिए ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपके फोकस्ड होने से, अपने आप पर फोकस करने और प्रेजेंट में जीने से। पहले आप पास्ट एनर्जीज में रहते थे ना, कि ये हुआ, तो वो लोग इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसका ये फॉलो अप ये है। मतलब मुझे जो लग रहा है वो उनकी एनर्जी ये थी, बहुत लॉजिकल, मतलब एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर थे वो। और ये देखिए, किंग ऑफ कप्स, जो किंग होता है तो उसकी एनर्जी तो वो होती ही है, कि एक लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑल, है ना? वो देखकर ये घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ये देखिए, डिसेप्शन, है ना? उनको लग रहा है कि आप उनकी जगह छीन रहे हैं। जो भी मेरे को ये मतलब क्लियरली इट शोज कि आप उनकी जगह छीन रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, इनके चेहरे पर देखिए कैसे भाव हैं, है ना? उनको ऐसा लग रहा है उनकी सत्ता जा रही है ना? वो बड़े ही मैनिपुलेटिव बहुत मैनिपुलेटिव, जो भी है ना, जो इंसान जो भी इनसिक्योर हो रहा है आपसे इस टाइम, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही मतलब ऐसे खेलता है कि वो अब इमोशनली वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, इमोशनली नहीं, वो लॉजिकली सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है वो इंसान, जो भी है आपके आसपास। तो डू कमेंट, ओके, मुझे प्लीज बताइएगा कि कौन इंसान है, और वो इस तरीके वो सोच रहे हैं कि आप उनकी जगह छीन रहे हैं, इसलिए वो इस एनर्जी में है, डिसेप्शन की एनर्जी में। उनको लग रहा है आप उनकी जगह छीन रहे हैं, एग्जैक्टली, और वो आपके लिए ये बना रहे हैं, और आपके लिए वो इविल आई, ब्लैक मैजिक, ना जाने कितने वार किए हैं उन्होंने आपके लिए, ऐसे बनाने के लिए कि आपके आपके साथ ये हो जाए। इतने इनसिक्योर हैं आपसे कि वो ऐसे मतलब ये सी उन्होंने पहले भी पास्ट में किया होगा, बट आप अब नहीं, अब नहीं। अब ये देखिए, जो पहले की ऊर्जा थी ना, आप पास्ट में रहते थे, और अब नहीं, अब आप प्रेजेंट में रहते हैं और अपने उस पे गोल्स पे फोकस्ड हैं। ये देखिए, ये किस्मत बदल चुकी है आपकी, और आप उनको लग रहा है उनकी सत्ता छीन ली है आपने, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं, और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, इविल आई, साइकिक अटैक्स, हेक्सेस, ना जाने क्या-क्या काली क्रियाएँ वो भेज रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं भेज रहे हैं। तो प्लीज़ बैकफायर। थैंक यू सो मच माय एंजल्स। प्लीज़ बैकफायर करें। बैकफायर, बैकफायर, बैकफायर होंगी चीज़ें, पहले भी करी हैं उन्होंने, इतनी दफ़ा करी हैं उन्होंने, है ना? सारे तरीके की स्पेल्स उन्होंने कर ली हैं आपको इस ऊर्जा में रखने के लिए। मतलब साइकिक अटैक्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपके लिए करे हैं, पर ऐसा नहीं है। पर जो एक अंधेरे के बाद एक सवेरा भी होता है, जो कि आपकी लाइफ में हुआ है, ये देखिए। आपको उन्होंने बहुत भ्रमित करने की कोशिश भी बहुत करी कि आप आगे ना बढ़ें, बट आप फोकस्ड हैं, आप अब फोकस्ड हैं बिल्कुल। सारी क्लैरिटी एक आ चुकी है आपके अंदर। ये देखिए, ये ऊर्जा है अब आपकी सन की एनर्जी, खुशियां ही खुशियां, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, सूर्य नारायण स्वयं, सूर्य नारायण अब आपके साथ है। तो अब आप एक चाइल्ड लाइक उसमें जी रहे हैं, है ना? आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है ना? ये मुझे वही दे रहा है। आप एक अथॉरिटेटिव प्लेस पर हैं, है ना? वो अब
वो ये सोच रहे हैं, देखिए उनकी जो ये ऊर्जा थी कि वो सोच रहे थे ना कि मेरा स्थान छीन रहे हैं आप, है ना। आप उन लोग, उन जो भी इनसिक्योर हो रहे हैं ना आपके आसपास के लोग, वो उनका जो आप स्थान, उनको लग रहा है कि आप उनका स्थान ही छीन रहे हैं। अब वो लग रहा है उनको, जो मेरी इतनी सालों की मेहनत थी आपके ऊपर ऐसे काली क्रियाएं करके, ना जाने क्या क्या इविल हेक्सेस कर करके, जो अभी तक वो राजा बने बैठे थे या रानी बनी बैठी थी, तो वो अब चिंता में पड़ चुके हैं। सी, अब उनकी स्टैग्नेंट एनर्जीज हो गई हैं। अब उनके मतलब ये ठहराव आ गया है, वो पैसे के मामले में सोच रहे हैं बहुत, जो अर्थ मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं ना, उनके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने इतने साल मेहनत करी, इतने साल मेहनत कर करके मैंने इसको पागल बनाया, और ना जाने क्या क्या आपके साथ क्या क्या, मतलब जो इविल हेक्सेस करे, ब्लैक मैजिक किया, काली क्रियाएं करी, बाबाओं के पास गए, जो भी जिस तरीके से भी आपसे ये मैच करता है, प्लीज देखिएगा। अब वो चिंता में पड़ चुके हैं। सी, आप देख रहे हैं कितनी चिंता में है। अब वो चिंता में पड़ चुके हैं कि अब क्या करें। अब आपको वो सोच रहे हैं कि अब आपको इस ऊर्जा में कैसे डालें, स्टैग्नेंट है, आपको वो इस ऊर्जा में कैसे डालें, अब वो ये सोच रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं। और क्या क्या ऊर्जा आ रही है। थैंक यू सो मच। आप इस ऊर्जा में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई एक अचीवमेंट, भले ही वो छोटी अचीवमेंट हो, वो आपने हाल ही में कुछ अचीव किया है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 1111 की एनर्जी है, सो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है 1111 सी, आपको इसे क्लेम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और आप इस ऊर्जा में हैं, आपने कुछ अचीव किया है, भले ही छोटा कुछ अचीव किया है, पर किया है, क्योंकि डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। देखिए, आपने ये जो वॉन्ड्स हैं, इसके साथ देखिए सेलिब्रेट हो रहा है, अबंडेंस आ रही है आपके पास। तो वो ये देखकर इनसिक्योर हो रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं ऐसी ऊर्जा में, सैडनेस की ऊर्जा में देखना चाहते हैं वो आपको हमेशा। थैंक यू सो मच। बताएं प्लीज। अब आपको वो स्ट्रेंथ, प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। माँ आदि शक्ति स्वयं आपको, सी, माँ आदि शक्ति साथ दे रही है आपका। देखिए आप, है ना, आप अब इस जोन में आ चुके हैं कि आप एक शेर पर भी काबू पा सके। तो आप अपना अंदर का जो शेर है, मतलब अंदर के जो इमोशंस हैं, आप उन पे काबू पा लिया है आपने। आप अब आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन लोगों की बातों में नहीं आ रहे हैं जो आपके आसपास हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है। ये 8 का कार्ड है, शनि का कार्ड है, और शनि जब भी देता है तो वो इन्फिनाइट देता है। 8 इन्फिनाइट, है ना। तो आपके अंदर वो क्लैरिटी आ चुकी है अब। आप वो क्लेम करें स्ट्रेंथ का कार्ड प्लीज। देखिए उनकी ऊर्जा देखिए। वो उनकी जिंदगी में ग्रहण आ चुका है आपको इस ऊर्जा में देखकर। देखिए वो, उनके सिर में दर्द होता होगा बहुत, वो देख कर ना, वो अपने सिर बांध के बैठे हुए हैं कि आप इतना फ्लरिश कर रहे हैं। आप देखिए आपकी ऊर्जा, स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर, एक करेज आ चुका है एक आपके अंदर। और आपको आपको ये भी बोला जा रहा है ना, वेट एंड वॉच। अभी आप देखें तमाशा, अभी और देखें अभी क्या होने वाला है। आप सेलिब्रेशन के, मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये कैसे देख रहे हैं। देखिए आपको ऐसे करते हुए वो नहीं देख पा रहे हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है। और वो देखिए ये ऐसे ग्रहण लग गया है, सब कुछ है उनके पास भी, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। ऑल आर स्टैंडिंग कप्स, फिर भी उनके ग्रहण लग गया है, इमोशनली वो टूट चुके हैं, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, 1111 का। okay? उनको बहुत ही बुरा लग रहा है कि आप अब फोकस कैसे हो गए हैं। और जो पहले आप पास्ट में रहते थे, नॉस्टैल्जिक फील करते थे कि
ऐसा नहीं ऐसा, तो फिर वो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो ये सोच रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके ऊपर स्टार स्टार की एनर्जी है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप, है ना, डिवाइन। आप आपने ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में अब बैलेंस बनाना सीख लिया है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ये देखिए सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सारे अलाइनमेंट हो चुका है आपका। आपका खुद से यूनिवर्स से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। आप यू आर स्टार सीड, आप खुद उनका अंश हैं। तो वो आपकी सुरक्षा और रक्षा तो करेंगे ही। स्टार, यू आर अ स्टार, आप एक स्टार हैं। सो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। मेरे कलेक्टिव्स को स्टार की ऊर्जा को क्लेम करने की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू क्लेम दिस कार्ड। स्टार, यू आर अ स्टार, यू आर बॉर्न टू बी अ स्टार, यू आर नेचुरल स्टार। इसीलिए वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं अभी तक। देखिए जो भी होता है ना, एक लाइक कार्मिक होता है। पहले आप कार्मिक लोगों के साथ थे, है ना। पहले आप कार्मिक जो थे वो अपना चुका रहे थे, कार्मिक रिलेशनशिप्स और कार्मिक जो भी हो, जहाँ पे भी हो, आप आपने कार्मिक रिलेशनशिप्स निभाई थी अभी तक। बट आप अपनी सोल फैमिली, सोल जो सोल आपके लिए जो सही हैं लोग, अब आप उनके साथ हैं और आप इस ऊर्जा में हैं क्योंकि डिवाइन लेके आया है आपको, है ना। अब आपके लिए ऊंचाइयां जो दे रहे हैं, क्लैरिटी जो लेकर आए हैं, वो डिवाइन लेकर आए हैं। यू आर स्टार सीड, आप उन्हीं का अंश हैं। और सारे देखिए, सारे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स होते हैं ना, वो सारे मतलब एक अंश, उन्हीं का अंश है आप। सारे प्लैनेट्स अलाइंड है। अब सब कुछ आपके फेवर में है, सी। और देखिए इसमें बर्ड भी है जो ये जो इंडिकेट करती है इंडिपेंडेंस। अब आप इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं। ये अबंडेंस है, देखिए बहुत अबंडेंस है आपके आसपास। अब आपकी ऊर्जा देखकर लोग, अब अगर आपकी ऐसी ऊर्जा होगी तो लोग तो ऑफ कोर्स इनसिक्योर होंगे क्योंकि आपने उनका स्थान छीना है। नहीं, उनको खतरा लग रहा है कि आप ये छीन सकते हैं, इसलिए इनसिक्योर हो रहे हैं। देखिए आप क्यों छीनेंगे किसी का स्थान? आपका खुद का एक आइडेंटिटी है, आपकी खुद की एक जर्नी है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, आपकी खुद की भी एक जर्नी है। पर वो जो इनसिक्योर लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, वो ही ऐसा सोचते हैं, वो ही इनसिक्योर होते हैं। और जो हाई वाइब्रेशनल आपकी तरह जो होते हैं, जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड और जो दिव्य अंश, आप उनका अंश है, तो आप तो बिल्कुल भी किसी से ना कंपटीशन रखते हैं, ना आप किसी से इनसिक्योर होते हैं। आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आसपास बिल्कुल नहीं देखते। एक हॉर्स होता है ना, जब वो ऐसे चलता है तो आप अपने आसपास कुछ भी नहीं देखते, यू आर फोकस्ड, है ना। ये देखिए, इसके बाद ये इसके नीचे ये द हैंगमैन का आपने, देखिए आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, है ना। जब देखिए डिवाइन का पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यू आर अ स्टार, आप स्टार सीड हैं। उन्होंने भेजा है आपको इस धरती पर। और जब आपने, आपके पास देखिए कितना विजडम है ना। आप एक हैंगमैन, मतलब आपने इतना सैक्रिफाइसेस भी करे जब लोगों के साथ रहे, तब तो वो बिल्कुल खुश थे, है ना। आप कदम कदम पर आप सैक्रिफाइसेस करते थे अपने विजडम की वजह से ना, कि ये समझदारी की वजह से आप सैक्रिफाइसेस करते थे। बट बहुत मतलब आप है ना, फिर इनफ इज इनफ ऐसा हो गया कि बिल्कुल इनफ इज इनफ हो गया जब आपने अपना बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लिया कि नो, इट्स इनफ। तब आपको डिवाइन ने ही देखी, आपका साथ दिया और आपको अपॉर्चुनिटीज दी, एक मतलब स्पिरिचुअली ग्रो करे। आप करियर के लिए बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो आपके लिए डिवाइन सब कुछ दे रहे हैं, अपने हाथों से परोस रहे हैं आपको। देखिए ये डिवाइन का हाथ है, सी। और अबंडेंस, अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके। और बड़ा घर, मुझे लग रहा है सब कुछ होगा आपके पास। अब जो भी आप कामना करते हैं, सो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड। इसको आपको क्लेम करने की बहुत ज़रूरत है ना। मुझे पूरी बहुत अबंडेंस दिख रही है इसमें। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। प्लस आप, इस कार्ड को देखकर मुझे वही लग रहा है, आप बहुत स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। मेरे बहुत से कलेक्टिव ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं।
देखते हैं स्पिरिट्स क्या बताना चाहती हैं आपको, स्पिरिट्स गाइडेंस देना चाहते हैं। ये लोग जो हैं वो बहुत ही इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं आपके, क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, प्लीज स्पिरिट्स बताएं। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, सो मच माय स्पिरिट गाइड्स। मेरे कई कलेक्टिव ऐसे हो सकते हैं, स्पिरिट्स जो बोल रही हैं, आप जो भी आपके आसपास स्पिरिट्स रहती हैं वो आपको बताना चाहती हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इतनी मेहनत ना करें, क्योंकि थोड़ा सा रुकें और री इवेलुएट करें, सोचें समझें देखें अपने सब कुछ कि आप जो कर रहे हैं वो क्या मतलब ज़रूरी है इतना हार्ड वर्क, मतलब यू आर डूइंग इनफ। आपको लग रहा होगा कि नहीं आप इनफ नहीं कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग इनफ, है ना। आप अपने ऊपर मतलब ज्यादा परेशानी ना हो रहे, मतलब अपने ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है मुझे। बैलेंस योर टाइम वाइजली, सी, नहीं तो आपकी तबीयत भी सही मतलब खराब हो सकती है ना। तो स्पिरिट्स यही बताना चाहते हैं आपको, देखिए मतलब आप एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब कभी ना इतना काम करते हैं, फोकस हो गए ना आप सोचते हैं कि मुझे अचीव करना है। तो ये इसलिए आपसे बोला जा रहा है करिए, मेहनत करिए, बट एक उसमें रहकर करिए कि ना आप अपने आप को, आपका शरीर पहले है, ओके। आपकी हेल्थ कम्स फर्स्ट, तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें तभी। देखिए इतनी मतलब जरूरत नहीं है आपको करने की। थैंक यू सो मच। और क्या है, थैंक यू सो मच। बताएं क्या बताने की, क्या जानने की जरूरत है। देखिए आपसे बोलना चाहती हैं स्पिरिट्स कि आज आपको एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। जो पास्ट में अगर आपको लगता है मतलब कि कुछ गलत हुआ है, उसको पास्ट में रहने दीजिए, ओके। आपने या फिर कुछ छोड़ा है, क्योंकि आप पहले ऐसे जोन में रहते थे नॉस्टैल्जिक में, है ना, नॉस्टैल्जिया जोन में रहते थे, बट आपने अब प्रेजेंट में रहना सीख लिया है। तो आपको यही स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके वो यही बोल रहे हैं, अब आपको प्रेजेंट में रहना है, आगे बढ़ना है, और आप एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जो पुरानी जो यादें हैं उनको अपने आप को बोझ नहीं बनने देना है, उन चीज़ों को, है ना। उन लोगों को, अगर लोग भी हैं जो आपको कष्ट देते थे, उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। वो आपके लिए रुकावट बन सकते हैं अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो। ठीक हुआ था। मेन स्पिरिट यही बोल रही हैं कि ज़्यादा बोझ मत लो, ब्रीद, स्टे काम, और सब कुछ होगा। ये स्पिरिट्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। ये जो स्पिरिट गाइड्स होती है ना, वो हमारे साथ जन्म से तो क्या मतलब जन्मों जन्मों से हमारे साथ होती हैं। उनको, उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा है और वो आपके साथ रहती हैं ऑल द टाइम। तो वो बोल रहे हैं जस्ट ब्रीद, काम डाउन योर सेल्फ। आप बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं, और आपको अब खुद की थोड़ी सी केयर करने की भी ज़रूरत है, ओके। आप अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, बट थोड़ी केयर करें अपनी आप की भी, है ना। यू आर वर्थ इट। आप, आपको ऐसा लगता है कि आप केयर के लायक नहीं है, आप हैं, यू आर वर्थ इट। सी, स्पिरिट्स आपसे बोलना चाहती हैं कि समटाइम्स वॉकिंग अवे द ओनली ऑप्शन। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए, है ना। समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स हैं, उनको ये सुनने की ज़रूरत है, उनके स्पिरिट गाइड उनसे बोलना चाहते हैं कि जब कभी वॉक अवे करना ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि वो जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यू डिज़र्व बेटर। आपको खुद को रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ओके। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी और को आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना है। आपकी वर्थ आपको पता होनी चाहिए। वन मोमेंट, थैंक यू सो मच।
मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स हैं, उनको ये कहना चाह रहे हैं उनके स्पिरिट गाइड्स कि आपको सबको इग्नोर करके, है ना, कि क्या कोई क्या अचीव कर रहा है, कोई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, उन लोगों को इग्नोर करके आपको अपने पथ पर आगे बढ़ना है ना। आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है, किसी और से कंपटीशन नहीं करना है आपको। अपनी जो भी आपकी लिमिट्स है ना, उनको आउटग्रो करने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिट्स को पता है, क्योंकि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। Best life in outgrowing yourself to live your best life. You are not in competition with anyone else. Plan to outdo your past. ओके, आपको पास्ट को बिल्कुल भूलना है, वो ही बोला जा रहा है ना। आपको पास्ट को भूलने के लिए बोल रहे हैं, बट नॉट पीपल। जो भी पास्ट के जो लोग हैं उनको आप ना भूलें, बट पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको आप भूलें। और किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, आपका खुद के साथ कंपटीशन है। आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं, आपका खुद के साथ आपका कंपटीशन है। आपकी लिमिट्स को आप क्रॉस करें, है ना, क्योंकि यू आर लिमिटलेस और आप स्टार सीड हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप डिवाइन अंश हैं। आप यू आर स्टार, यू आर द स्टार, सो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। आप आपकी कोई सीमा नहीं है। वन मोर कार्ड। सो मच। क्या बताना चाहते हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स बोलना चाहते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और अपने हीलिंग करनी है आपको खुद की। आपको बाहर बिल्कुल कुछ नहीं सुनना है, ना देखना है कि कोई क्या कर रहा है, कि कोई क्या नहीं कर रहा है। सबकी अपनी अपनी एक सोल जर्नी होती है, आपकी भी है। तो अब आपको बोला जा रहा है डू सम मेडिटेशन, और सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ओके, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आप जाएं अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या कमी है, आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो उस चीज़ को आप देखें, क्या ट्रिगर कर रहा है आपको, उस चीज़ को भी एनालाइज करें, क्या ट्रिगर कर रहा है आपको। ओनली देन यू कैन ऑफर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब आपको एक बहुत ही हायर वर्जन में जाना है, क्योंकि आप एक दैवीय अंश हैं। आप खुद ही, मतलब दैवीय शक्ति रहती है आपके साथ। वो यही बोल रही है कि आपको, अगर आप विचलित महसूस कर रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स, वो आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि थोड़ा रुकें, थोड़ा धैर्य रखें, और देखें, झांकें, अपने अंदर ही झांकें कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर क्या हील करने की ज़रूरत है, आपको क्या क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है ना। तो फिर आपको कोई चीज़ ट्रिगर करे, वो स्पिरिट गाइड्स को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो आपको हील करना है अपने आप को, है ना। मतलब आप ऐसे मतलब ऐसे आपको तरीके ढूंढने हैं अपने कप्स को बिल्कुल फुल करने के लिए। आपको अपने दिल और इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि जो इंट्यूशन में जो आवाज़ आती है ना हल्की सी, वो स्वयं प्रभु की आवाज़ होती है, आपके इष्ट की आवाज़ होती है। और क्योंकि, है ना, इसलिए क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं, तो वो स्वयं आपको बोलना चाह रहे हैं, मेरे माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। बॉटम एनर्जी इज, व्हेन देयर आर क्वेश्चंस, अगेन वो ही बॉटम एनर्जी है, ये होल एनर्जी है आपकी कि मेडिटेशन करें। अगर आप कहीं रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टैग्नेंट एनर्जी फील कर रहे हैं अपने अराउंड, कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको बोला जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बताना चाहते हैं कि बैठे मेडिटेट करें, और आपके अंदर ही सारे आंसर्स हैं, सारे आंसर्स ही आपके अंदर हैं। और बोल रहे हैं, जो भी आपके जो भी गाइडेंस हैं और डिलीवर्ड जो भी इंट्यूटिवली होते हैं, वी आर विद यू ऑलवेज। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। सी, वी आर विद यू ऑलवेज। स्पिरिट गाइड्स वो खुद बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंसर्स आ रहे हैं ना, तो वो
वो देना चाहते हैं, वो स्पिरिट गाइड्स ही बताना चाहते हैं आपको। बाहर ना ढूंढें अपने आंसर्स, आपके सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। सी, वो बोल रहे हैं सारे आंसर्स आपके अंदर हैं। यू आर सो ब्लेस्ड। आप जो भी मेरे कलेक्टिव से मेरी जो रीडिंग देख रहे हैं, वो आप बहुत बहुत ही ब्लेस्ड हैं। बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं हमेशा, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। और मुझे ये दिख रहा है जो भी इनसिक्योरिटीज हो रही हैं लोगों को, वो इसीलिए हो रही हैं। आप इस ऊर्जा में हैं, देखिए सन की ऊर्जा, ये इतनी प्यारी प्यारी ऊर्जा है आपकी। जो इनसिक्योर हो रहे हैं उनको ये लग रहा है कि, देखिए, उनको ये लग रहा है कि आप उनका सिंहासन छीन रहे हैं, बट एक्चुअली आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के सिंहासन छीनने की, क्योंकि यू हैव योर ओन थ्रोन। आपका खुद का सिंहासन है, आपको किसी और के छीनने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के, ईश्वर के बच्चे हैं। तो आपको किसी के भी ये लोग जो इनसिक्योर इसीलिए होते हैं ना, कि क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि क्या ऐसा, मतलब आप इनकी जगह ले लेंगे या दिस दैट, जो भी देखिए, है ना, कहीं ऑफिस में हो रहा हो, कहीं बिजनेस में हो रहा हो, देखिए घर में हो रहा हो, है ना, उनको सिर्फ यही है, इनसिक्योरिटी का कारण ही यही है कि सत्ता, ताज, ये सिंहासन। बट आपको सिंहासन की जरूरत नहीं है। आप देखिए, स्टार एंड सन, आप इनके बच्चे हैं। आपकी आपकी ऊर्जा दिव्य ऊर्जा है आपकी, एक सूर्य जैसी ऊर्जा है आपकी, है ना, सूर्य जैसी ऊर्जा। आप इनके डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं, एंड अब क्या चाहिए आपको, है ना। तो मैं अपनी रीडिंग अब मैं यहीं कंक्लूड करूंगी। प्लीज डू क्लेम दीज कार्ड्स। आपको इन्हें क्लेम करने की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ इनको क्लेम करें। मैं अपनी रीडिंग यहीं कंक्लूड करूंगी। और मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ग्राउंडेड। थैंक यू सो मच।